चलिए शुरू करते हैं। और SCS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। और द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। चार ऑप्शन है: अमीर खुसरो, जिया नक्शबी, और रहमान बिदूर तूतीनामा। तो कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन शुरू किया? बताइए सोच के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो जवाब है वो है जिया नक्शवी। मैं आंसर सी बता रहा हूँ, और जैसा आपको पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना। देखो, नॉलेज की कोई था तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हर जगह है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो SCS एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इनको आप याद करने की कोशिश करो, नहीं तो आप इनको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और जिया नक्शबी की जो किताब थी उसका नाम तूतीनामा था, ठीक है। तो और ये मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में जो है लिखी गई थी, और इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है। तो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत स्टोरीज, ठीक है। तो संस्कृत की कहानियां थी। तो इसका जवाब आपका बी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका: अंडर दिल्ली सल्तनत मुक्ति और वली, मुक्ति और वली कौन थे, क्या करते थे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। हिंदी में या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीलिम्स का एग्जाम, इंफॉर्मेशन का एग्जाम होता है, और ये सब सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चार ऑप्शन पढ़ रहा हूँ: मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू, बी मैनेज्ड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल ट्रेजरी, तीसरा है लीड मशीनरी मिलिट्री यूनिट्स इन स्पेशल वारफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेड विलेज असेंबलीज। तो मुक्ति और वली का नाम आपने सुना होगा। एक आपने एकता सिस्टम सुना होगा, उससे जुड़ा हुआ है। मुक्ति नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ मिलता जुलता अगर हमें नजर आए तो इसका ए जवाब है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और एंड कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू, तो इसका जवाब जो आना चाहिए आपका ए ऑप्शन इसका जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और अगला है: यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया। कब यूनानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया? तो आपको पता है आजकल जो है इतना कोरोना इशू चला हुआ था, और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय, तो जाने कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूज में रही हैं। तो एक सवाल बनता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी शेयर किया था ऐसा सवाल। जो पतंजलि का योग है, जो उसके 8 पिलर हैं, उस पर बात की थी, आपको ध्यान होगा। तो वो सवाल आप जरूर देखो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कब शुरू हुआ है, ये सवाल पूछा गया है यूनानी सिस्टम के ऊपर। तो मैं ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूँ: इन द लेटर वैदिक पीरियड, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्याज, और ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुषाण एंड इंडो ग्रीक। ठीक है, यूनानी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत सोच समझ कर आपने जवाब देना है इसका। तो इसका जो जवाब है वो होना चाहिए आपका ये ये है आपका बी, बी वाला जवाब है इसका, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलास मेंशन वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस। चोलास की बात है, चोला पे सवाल SCS में पिछली बार भी आ रखा है, 2019 वाले में, देखिए आप जरूर। विच ऑफ दीज इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इन दीज इंस्क्रिप्शन? कौन सा टैक्स है जिसका फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया, बहुत बार हुआ है, ठीक है, चोलास के अंदर? तो ये है आपका ये लाडामोल, वेटी, सुरनम और रुमोलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो, सवाल से घबराना नहीं है। अगर आप चोला पढ़ के आ रहे हो तो आपको सवाल का जवाब जरूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम एलिमिनेशन करके भी चीजों तक पहुंच जाते हैं। देखो, मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको अपनी हर वीडियो में देता हूँ, तो उन बातों को बहुत ध्यान से आप सुनना, बड़े लोगों की बातें, जो मतलब अनुभवी लोगों की बातें, ठीक है ना। तो मैं बहुत छोटी सी बात है। तो यहाँ पर जो है इसका जवाब है आपका ये बी जवाब है आपका, वेटी। इंपॉर्टेंट है।
और अगला सवाल देखते हैं, विच स्कॉलर डेस्क्राइब द एम्परर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एज वन ऑफ द फोर ग्रेट किंग्स ऑफ वर्ल्ड इन 9th सेंचुरी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो राजा थे, तो किस स्कॉलर ने जो है वन ऑफ द फोर ग्रेट किंग्स में उसको रखा 19th सेंचुरी में। तो चार ऑप्शन है, सवाल आपको जरूर जरूर आता होगा। तो ये थे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, मार्को पोलो है, और बर्नियर का नाम लिखा है, अल्बरूनी है, सुलेमान है। तो इसका जवाब है आपका सी, सुलेमान। आपने राजकूट में जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने राजकूट पढ़ा है तो आप इसको नकार नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका सी, सुलेमान। अगला सवाल देखते हैं, और कबीर यूज द वर्ड अलख। अलख का क्या मतलब है? भक्ति मूवमेंट्स इन इंडिया, रिलीजियस रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ लोअर कास्ट, द अनसीन रियलिटी, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो अलख का उन्होंने कैसे जो है डिस्क्राइब किया है? तो अलग है आपका अनसीन रियलिटी, सी जवाब है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लेते हैं, और द अगला है आपका, द नलेरा दिव्य प्रबंधम इज मेजर कंपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो अलवार, नयनार, लिंगायत और लोकायत। अलवार वो कहलाते हैं आपके तमिल वैष्णव भक्त, नयनार कहलाते हैं शिव भक्त। ठीक है, तो प्रबंधम जरूर पढ़ा होगा आपने, दिव्य प्रबंधम। अब आपको आ गया होगा, आप जवाब दे दो, बस इसे बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्रबंधम जो किताबें हैं आपकी, वो अलवारों की हैं, वैष्णव संतों की किताबें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल देखते हैं, देवरम या तेवरम। ठीक है, देवरम बोल देते हैं, कहीं कहीं तेवरम भी लिखा मिलता है। तो कंपोज्ड बाय नयनार, नयनार जो है आपके शैव भक्त हैं। एंड द नलय रादीव प्रिय प्रबंधम कंपोज्ड बाय अलवार। ठीक है, अभी हमने पीछे बात की है, पहला सवाल था इससे पहला, रिप्रेजेंट द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ, किस जमाने में है आपके ये। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पल्लवास पीरियड में है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद करिए आप ये। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका ये, अनुव्याख्यान, अनुव्याख्यान इज मेजर वर्क ऑफ। अनुव्याख्यान जो है वो किसका वर्क है? शंकराचार्य का, माधवाचार्य का, रामानुजाचार्य का, या वासुदेव बंधु का है? चार ऑप्शन है, ध्यान से आपने जवाब देना है। अनुव्याख्यान आपका माधवाचार्य का है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो अगला सवाल देखते हैं। तो कुछ सवाल आप एक चीज का एनालिसिस जरूर करना, जो मैं सवाल आपसे करवा रहा हूं आप उसको करने की कोशिश जरूर करो। अगर आपने एनालिसिस सही से करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन का, तो बहुत जरूरी है। अगला सवाल है आपका, इन एंशियंट इंडिया ऑफिसर्स हु रिपोर्टेड द एक्टिविटीज इन द कंट्री टू गवर्नमेंट वर नोन एज। तो अग्रहार, धम्महामात और प्रतिवेदक और ग्रामणी, प्राचीन भारत की बात है। ठीक है, और ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स हु रिपोर्टेड एक्टिविटीज इन कंट्री टू गवर्नमेंट, तो क्या कहलाते थे वो? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जरूर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने टर्म पढ़े हैं अग्रहार, धम्म, महामात, ग्रामीणी, तो वो आपके प्रतिवेदक है, सी जवाब है। तो आप हमेशा दर्शक ना बनो, दर्शक बनना अच्छा नहीं होता है। तो हिस्सा लो पूरा इन सवालों को करने में। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपने रखना है। अगला सवाल है, हु फाउंडेड वैशेषिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी विच अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द सर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स बाय प्रपोजिंग द एटोमिस्टिक थ्योरी ही इज। तो बड़ा आसान है, एक सवाल इस तरीके का जो है ना, पीछे एससीएस में था भी, आप 2019 में था। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपके एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर बड़ा प्रेम रहता है एचपीएससी में, और एससीएस में हमें सवाल मिलते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसका जवाब है कणाद। ठीक है, कणाद की वैशेषिक थ्योरी। ठीक है, पिछली बार उत्तर मीमांसा पूछ रखा था, आपको याद होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल। और ये है आपका, महापुराण हैव 5 सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, महापुराण में कौन सा जो है इंक्लूड नहीं है? तो चार ऑप्शन है, देखते हैं। तो पहला है आपका सर्ग, द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। दूसरा है आपका नेदा बिंदु, कॉस्मिक डांस ऑफ अनहतानाद, साउंड सूर्य वंश। और फिर है आपका वंश चरिता। तो इसका जवाब आपका बी जवाब है। बी इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब इसमें शामिल हैं।
एक और सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेटाइज रिप्रेजेंट द ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द रिचुअलिस्टिक सिंबोलिज्म ऑफ ब्राह्मण एंड फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स ऑफ उपनिषद। ब्राह्मण और उपनिषद आपको पता है वेदों पर लिखी गई हैं, तो इसका जवाब है आपका वो अरण्यक, बी जवाब है, याद कर लो। तो ये जरूर एनालिसिस करना कि आप सवाल जो है करते हो हमारे कितने ठीक होते हैं, कितने आपसे ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारी तैयारी की दिशा होती है, हमें अपनी तैयारी की दिशा को समझने की बहुत ज़रूरत रहती है। बाकी स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी हमारे चले हुए हैं, और ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ज़्यादा फायदा हो, ठीक है, कोई कमी ना रहे आपकी प्रिपरेशन में। तो उसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो। तो आज मैं यही रुकता हूँ, उसके बाद जो है फिर से मैं आपसे मिलूंगा। वक्त थोड़ा कम रहता है, दिन भर बिजी रहते हैं क्लासेस में, नोट्स बनाने में, टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार करने में, तो वक्त नहीं मिलता कि यूट्यूब पर उतनी वीडियोस डाली जाएं। तो सही गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत रहती है। अभी मैं एक यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख रहा था, ठीक है, तो कोई एक सिलेक्टेड थी पीछे, तो कह रही थी, उन्होंने गुड के गाइड बता रखे दो दो तीन कि जी ये गुड का गाइड से पढ़ लो और आपका एससीएस निकल जाएगा। तो अब ज़माना बदल गया है, ठीक है, और 2021 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और एससीएस में आपको वो सब चीज़ें नज़र आने वाली हैं। और समझदार आदमी वो है कि जो चूके ना, तो आप जो है थोड़ा सा सही से मेहनत करने की ज़रूरत है। और गुड के गाइड के ज़माने अब लद गए हैं, ठीक है ना। तो जो आजकल सामान्य ज्ञान की गाइडें नहीं आती हैं, तो सोचते हैं कि अरे वैसा ही होगा। आपको बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आप अपडेटेड रहिए, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार हो, हमारी आप हेल्प लो, क्योंकि ये मौका 3 से 4 साल के बाद आपको मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने का, ठीक है। तो हल्की सी चूक, एक एक दो दो नंबर से भी लोग रह जाते हैं, 1 2 3 मार्क्स से भी रह जाते हैं, अब बड़ा दर्द होता है, अरे हो 2 नंबर से रह गए। तो एटलीस्ट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं पढ़ाई करने की वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक बिल्कुल लॉजिक सी बात है कि अगर जो मार्केट के अंदर बुक्स वगैरह हमें मिलती हैं, ठीक है, गाइड्स वगैरह मिलती हैं, वो यूपीएससी की वाली होती है या एसएससी वाली होती है, ठीक है ना। तो एससीएस का लेवल थोड़ा सा अलग है, और उसको थोड़ा सा हमें अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी है, बुक्स से तो यूपीएससी का भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। जो गाइडें वगैरह आती हैं, अगर उनसे हो जाता, जो आप 1,000 500 रुपये की गाइड बाजार से खरीद लाते हो, तो लोग कोचिंग ना लेते, ठीक है। मेरी बात को समझना, आप हर चीज़ को समझते हो अच्छे से, तो इतनी कोचिंग नहीं लेते, और उनका फ़र्क होता है हमेशा। एक्सपर्ट्स अगर आपकी मदद कर रहे हैं, तो उससे आपका बेनिफिट होता है, हमेशा होता है, आपका स्कोर बढ़ता है। तो आप बेझिझक जो है हमारी मदद लो, और संकोच मत करो, तो आपका स्कोर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ेगा स्कोर आपका। बस आपने मेहनत करने के लिए तैयार रहना है, ईमानदार रहना है, और ईमानदार कोशिश करनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे।